कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा और ये जानकारी दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। युधिष्ठिर जी बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे प्रभु, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़ गए हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करे तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम के राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राजा राज्य करते हुए एक दिन रात में स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। राजा प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजेश्वरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इसमें मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय बहुत व्यथित है। यह व्रत व तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा सकें, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों में स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैं स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से वे नरक से उनका उद्धार हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य
समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदायक एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्षदायक एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर मोक्षदा एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।